नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के हापुड़ जिले की है, जहां पर 2 जून को एक जाने माने व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर 5 से 6 बदमाशों ने घुसकर उन्हें अपने गन पॉइंट पर लिया और उनके घर से करीब 2 करोड़ रुपए के गहने और जेवर जो है लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस तब से इन लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी। 7 दिन बाद पुलिस ने जब इस पूरे लूटकांड का खुलासा किया, यानी 7 दिन में 5 दिन बाद, तो जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक यूपी पुलिस का सिपाही था। अब जरा सोचिए, जिस वर्दी पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वही वर्दी अपराध की साजिश रचने लगे तो क्या होगा। हापुड़ में करोड़पति कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर हुई 2 करोड़ की सनसनीखेज डकैती का खुलासा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस साजिश की पटकथा यानी इस साजिश की कहानी 1-2 दिन या हफ्ते पहले नहीं बल्कि कई महीनों से चल रही थी। जिस घर में ये जो करोड़पति व्यापारी हैं, इनके घर में पिछले कुछ दिनों से घर के अंदर कुछ निर्माण का काम चल रहा था। वहां पर एक राजमिस्त्री काम कर रहा था। उस राजमिस्त्री का बेटा जो है घर के कोने कोने की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। पिछले कई महीनों से उसने घर के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। यहां तक कि उसे यह पता था कि तिजोरी कहां है, चाबी कहां रखी जाती है, घर में कब कौन आता है, कब कौन जाता है, रात में कौन जगता है, कौन सोता है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। हर छोटी बड़ी जानकारी उस मिस्त्री के बेटे ने अपने पास इकट्ठा की और इसके बाद उसने शातिर यूपी पुलिस के सिपाही विक्की गौतम को इसके बारे में बताया कि अगर इस घर में हम लोग लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो करोड़ों के वारे न्यारे हो सकते हैं। इसके बाद लोगों की रक्षा की कसम खाने वाला सिपाही विक्की गौतम का ईमान डोल जाता है और वो अपने कुछ शातिर अपराधी साथियों के साथ मिलकर पूरी लूट की साजिश रचता है। 2 जून की रात परिवार को बंधक बनाया जाता है। घर में करीब 1 घंटे तक 6 से 7 बदमाश जो हैं लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और करोड़ों का लगभग 2 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद सब फरार हो जाते हैं। पुलिस इस गैंग के पर्दाफाश किया तो सबसे चौंका देने वाला चेहरा सामने आया। इस पूरी लूट की वारदात का मास्टरमाइंड कोई शातिर बदमाश नहीं, कोई चालाक लुटेरा नहीं, बल्कि यूपी पुलिस का एक सस्पेंडेड सिपाही निकला जिसने रुपयों के चलते अपनी वर्दी को शर्मसार कर दिया। रुपयों के लालच में उसने वर्दी की इज्जत दागदार कर दी। कैसे 4 महीने तक करोड़पति व्यापारी नरेंद्र गौतम के घर की रेकी होती रही, कैसे मुठभेड़ के बाद पूरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा और देखिए भरोसे, लालच और विश्वासघात की इस हैरान कर देने वाली खबर में आपको सीखने के लिए कौन सी बहुत सी चीजें पता चलती हैं। देखिए, इस खबर को सिर्फ ये मत लीजिए कि एक करोड़पति व्यापारी घर में लूट हुई तो कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है किस तरह से करोड़पति व्यापारी तो था, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, जहां पर गार्ड होते हैं, तमाम तरह के सुरक्षा की चीज़ें होती हैं, फिर भी किस तरह से लुटेरों ने घर के अंदर की हर जानकारी की जुटाई। हम अक्सर जब अपने घरों पर किसी को काम करने के लिए बुलाते हैं, मान लीजिए कभी आपके यहाँ शादी हो रही तो आप हलवाई को बुलाते हैं, टेंट वाला आता है और वो अपने घर आना जाना पूरी तरीके से करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर भी एक राजमिस्त्री, घर में किसी चीज़ के निर्माण का काम चल रहा था, एक राजमिस्त्री अपने बेटे के साथ अक्सर आता था। मिस्त्री तो अपने काम में लगा रहता था, लेकिन बेटा जो था वो शातिर किस्म का था। वो पिछले 4 महीनों से घर की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखा था क्योंकि उसकी नज़र में इस घर की शान और शौकत और दौलत चढ़ चुकी थी। उसे लगा कि अगर इस घर से मेहनत से जो मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन अगर उसने अपने साथियों के साथ मिल इस घर में लूट की कांड को अंजाम दे दिया तो एक झटके में वो करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि ये करोड़पति कारोबारी का घर था।
उसे पता था कि उसने देखा था कि अलमारी जो तिजोरी है उसमें करोड़ों के गहने हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है। यानी अगर लूट की वारदात सफल रही तो हर किसी को 20 से 30 लाख रुपए मिलेगा। तो इस तरह से एक जो घर में काम कर रहा है, जो रोज घर आ रहा है, उस शख्स ने इस परिवार को सबसे पहले धोखा दिया। और फिर वो सिपाही जिसने खाकी की मर्यादा को तार तार कर दिया वो तो था ही। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम, पूरा सिलसिला बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस घर में जो लूट की वारदात हुई वो हुई और पुलिस ने कैसे फिर इन शातिर लुटेरों को दबोचा और अब तक इनके पास से क्या क्या खुलासा हुए, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के हापुड़ जिले की है। हापुड़ का देहात थाना क्षेत्र, यहाँ का मोहल्ला है गिरधारी नगर। इस गिरधारी नगर मोहल्ले में नरेंद्र अग्रवाल, जिनकी उम्र करीब जो है 70 साल के आसपास होगी, ये रियल एस्टेट का और लकड़ी का कारोबार करते हैं। शहर के जाने माने कारोबारियों में इनका नाम है। इसके अलावा इनका ATMS कॉलेज के ये संस्थापक भी हैं। तो शहर के अमीरों में इनकी गिनती होती है, करोड़पति व्यापारी हैं। कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल अपनी पत्नी सुशीला और नौकर के साथ घर पे मौजूद थे। 2 जून को उनका जो नरेंद्र का पोता है 17 साल का सिद्धांत, वो अपने एक दोस्त के यहाँ 2 जून की सुबह गया हुआ था और रात करीब 11:45 के आसपास जो है वो अपने घर लौटता है। जैसे ही सिद्धांत अपने घर के अंदर यानी जो दादा दादी के पास है वो आने को अंदर दाखिल होता है, तभी उसके पीछे पीछे हथियारों के साथ यानी तमंचों से लैस 4 से 5 बदमाश उसके पीछे आ जाते हैं। इस पर सिद्धांत ने विरोध किया, कहाँ भैया घुसे आ रहे हो। तो फिर बदमाशों ने उसके साथ हाथापाई की और उसकी कनपटी पर तमंचा रख दिया। इसके बाद जो चौकीदार था वो भी ना चाहते हुए उसे भी खोलना पड़ा। चौकीदार को सीधे बोला, अगर ज्यादा कुछ करोगे तो अभी तुम्हें मालिक का सर उड़ा दूंगा। अब सिद्धांत 17 साल का सिद्धांत घर का चिराग टाइप का समझिए, तुरंत जो है जो गार्ड था उसने भी गेट खोल दिया। अब ये सब बदमाश सिद्धांत को गन पॉइंट पर लेकर घर के अंदर घुस गए और घर के अंदर से गेट बंद कर लिया। इसके बाद घर की पहली मंजिल पर पहुंचे। यहां पर दादी सुशीला थी, सिद्धांत की दादी सुशीला, और जो दादा नरेंद्र थे वो बाथरूम में थे। जैसे ही वो बाथरूम में निकलते वो देखकर हैरान हो जाते कि 4 से 5 नकाबपोश लोग हाथों में तमंचा लिए हुए, उनके पोते को उन्होंने तमंचे की नोक पर ले रखा है, गार्ड को ले रखा है और उनकी पत्नी को भी, सुशीला को भी तमंचे की नोक पर रखा है। बदमाशों ने नरेंद्र अग्रवाल से सीधे कहा, अगर अपने जो पोते की सलामती चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए हमें कैश में दो। अब नरेंद्र गौतम ने कहा, भले ही हम व्यापारी हैं लेकिन इतना पैसा कोई अपने घर में आजकल नहीं रखता। उन्होंने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं। इस पर बदमाशों ने क्या किया, उन सबको बेड पर लिटाया और जो चद्दर थी उस चद्दर को फाड़ के कई सारे चिट बनाए और उन चिट से सबके हाथ पैर बांधकर उनको एक कमरे में बंद कर दिया। और इसके बाद फिर पूरे घर में बदमाश अपनी मनमर्जी चलाते हैं। क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि कहाँ पर तिजोरी है, चाबी कहाँ रखी जाती है, तो एक एक कर उन्होंने घर में रखी अलमारियां जहां पर सबसे ज़्यादा संभावना थी कि गहने जेवर मिलेंगे, उन सबको खंगाला और करीब 1.25 किलो सोने के आभूषण, सोचिए 1.25 किलो यानी सीधे सीधे 1.5 करोड़ को तय हो गया। चांदी लाखों रुपए, 24 से 25 लाख रुपए नगद था, ये सब जो है समेटा और इसके बाद फिर बिना किसी की नजर में आए फरार हो जाते हैं। इस दौरान कमरे के अंदर ये सब बंद थे। किसी तरह से गार्ड ने हिम्मत कर अपने आप को खोला और फिर पूरे परिवार को खोला। इसके बाद रात में ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया है। और जैसे ही ये खबर फैली कि 1 करोड़पति कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर में बदमाशों ने इस तरह से घुसकर पूरी वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, क्योंकि करोड़पति कारोबारी, शहर में जाना माना नाम, तमाम बड़े अधिकारियों से उठना बैठना, नेताओं से मिलना जुलना, तो भैया बवाल तो कटना था ही। तुरंत ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, जांच पड़ताल शुरू होती है। इस दौरान जो व्यापार मंडल के लोग थे वो भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगते हैं और उनका था कि 72 घंटे का उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे के अंदर अगर लुटेरे पकड़े नहीं गए तो वो व्यापार बाजार को बंद कर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। लिहाजा पुलिस के सामने चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस पूरे केस का खुलासा करना है। मामले के खुलासे के लिए 3
7 टीमें टोटल बनाई गई, जिसमें से 3 टीमें जो हैं जोन स्तर पर काम कर रही थी, वहीं 4 टीमों को जिला स्तर पर लगाया गया ताकि वो इस लूट कांड का खुलासा करें। पुलिस ने करीब 500 से 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे उन्हें कुछ सुराग मिले। इस दौरान पुलिस को नरेंद्र अग्रवाल के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें 3 युवक वारदात को अंजाम देने के बाद एक बाइक से भागते दिखे। इस दौरान चाहे लापरवाही कहें या लुटेरों से ये थोड़ी सी चूक हो गई कि उनके चेहरे उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे। इसके आधार पर पुलिस ने इन सब की पहचान की और फिर इनकी तलाश में जुट गई। इस रविवार को सोमवार को घटना हुई थी, इस यानी 5 दिन बाद, समझ लीजिए 5 या 7 दिन हो रहे थे। 8 तारीख को रविवार को देर रात पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिली कि जो लुटेरे जिन्होंने नरेंद्र अग्रवाल के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, वो सारे बदमाश को हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के सुल्तानपुर मार्ग पर मौजूद हैं और वो वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र के सुल्तान रोड पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया, घेराबंदी की। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार होकर 5 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी अपने आप को बचाने के लिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें मुरादाबाद का रहने वाला रोहित और साहिब आलम नाम का 2 युवक थे जो पुलिस की गोली से लगने से घायल हो गए और वहीं गिर गए। वहीं पुलिस ने घेराबंदी करके जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, निलंबित सिपाही विक्की गौतम, उसके 3 और अन्य आरोपी साथियों को दबोच लिया। टोटल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 घायल हैं और 3 जो हैं ऐसे ही पकड़ लिए। अब पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमरोहा जिले के थाना अमरोहा देहात अंतर्गत जलीलपुर गांव के रहने वाला विक्की गौतम, जो ये सिपाही था, ये अमरोहा जिले का रहने वाला था और सीतापुर में इसकी पोस्टिंग थी और अभी ये सस्पेंड चल रहा था। इसके अलावा संभल के थाना देहपा के ईचवाड़ा डीगर देहपा गांव का टिंकू था, इसे गिरफ्तार किया गया। बिलारी थाना यानी संभल के ही बिलारी थाना क्षेत्र के धर्मपुर कला गांव का साहिब आलम था। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के बसंत विहार का रहने वाला रोहित सागर और थाना मैनाठोर के रुस्तम सराय का रहने वाला गुड्डू आलम, ये 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनसे ये हुआ कि भाई पूछताछ हुई। सबसे पहले क्या क्या इनके पास से मिला। पुलिस ने आरोपियों के पास से 24 लाख रुपए नगद, एक आईफोन 16 प्लस, घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन, सोने की 4 चूड़ी, 2 कंगन, 5 हार, 1 ब्रेसलेट, 6 जोड़ी झुमके, एक माथा टीका और 10 चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 बाइक और 4 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। वहीं 24 लाख रुपए नगद जो है वो भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने वारदात को अंजाम देने से पहले कारोबारी के घर की लंबे समय से रेकी की है। शुरुआत में पुलिस को लगता था कि 2 महीनों से करीब जो ये लुटेरे हैं ये इस कारोबारी के घर की जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला करीब 4 महीनों से जो है नरेंद्र अग्रवाल जो कारोबारी हैं उनके बारे में ये लुटेरे जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। और सब जानकारी इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा मददगार रहा टिंकू। क्यों? पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जो रुस्तमपुर सराय का रहने वाला गुड्डू आलम और संभल रोड निवासी टिंकू, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्हों को भी टिंकू के पिता जो हैं सतपाल राजमिस्त्री हैं और पिछले कुछ सालों से पिछले 4-5 महीनों से सतपाल जो हैं ये कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर काम कर रहे थे। ठीक है, काम के दौरान कभी कभी मजदूरी के लिए टिंकू भी इनके साथ जाता था। टिंकू ने जब ये देखा कि ये परिवार इतना पैसे वाला है कि भाई गजब का घर बना हुआ है, शानदार, पैसे कोई कमी नहीं, और घर पर है कौन? सिर्फ एक पोता है, 9 गार्ड है, इसके अलावा बुजुर्ग पति पत्नी है। तो उसे लगा यार ये तो बहुत आसान शिकार है। इस दौरान टिंकू अब लगातार अपने पिता के साथ जाने लगा कि पिता के हाथ बटाऊंगा, साथ में मजदूरी मिलेगी। लेकिन उसका अक्सर मकसद ये था कि कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना।
कब कौन आता है, कब कौन रहता है, कितनी सुरक्षा है, ये तमाम पहलुओं को टिंकू ने नोट किया और सब कुछ बना लिया। यहाँ तक कि टिंकू ने इतना भरोसा इस पूरे परिवार का हासिल किया कि टिंकू को ये तक पता था कि इस घर में जो गहनों वाली तिजोरी है वो किस कमरे में है, और यहाँ तक उस तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है, ये तक टिंकू ने जानकारी इकट्ठा कर ली। तो सोचिए अब कितना भरोसा उसने जीता होगा। अब जब पूरी जानकारी इकट्ठा हो गई तो टिंकू ने सबसे पहले इस बारे में जो निलंबित सिपाही है अमरोहा जिले का रहने वाला विक्की गौतम, उसे बताया। अच्छा, विक्की गौतम भले ही सिपाही था लेकिन वो एक बार नकली नोट के मामले में जेल जा चुका था और सस्पेंड चल रहा था। अब विक्की गौतम को ये बताता है कि भाई ऐसा ऐसा एक घर है और वहां पर सिर्फ बूढ़े रहते हैं, एक 17 साल का लड़का है और गार्ड है, तो वहां पर घुसना और लूट की वारदात करना बहुत आसान है, और यकीन मानो कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए का माल हाथ लगेगा। अब विक्की गौतम को भी भले ही सिपाही था लेकिन उसका ईमान इतना पैसों के बारे में सुनते ही डोल गया। अब उसने क्या किया, इस बात की अब यह था कि भाई अकेले तो बस की बात नहीं है, लिहाजा जो विक्की था अब उसने बनाया एक गैंग कि किस तरह से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देना। कहते हैं विक्की कुछ महीनों पहले मुरादाबाद की जेल गया हुआ था। इस मुरादाबाद की जेल में उसकी मुलाकात साहिबे आलम और गुड्डू आलम से हुई थी। दोनों से उसकी दोस्ती हो गई, लिहाजा तुरंत उसे पता था कि अपराधी शातिर किस्म के हैं। विक्की गौतम ने साहिबे आलम और गुड्डू आलम से संपर्क किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और एक लूट की वारदात, 20 से 25 लाख रुपए कहीं नहीं गए पर बंदा। अब यह हुआ कि ठीक है, तो टिंकू शामिल हुआ, विक्की शामिल हुआ, साहिबे आलम गुड्डू 2-4 लोग शामिल हो गए। वहीं साहिबे आलम ने इसमें अपने और 2 साथियों को शामिल किया। साहिबे आलम और गुड्डू ने अपने 3 और साथियों को इस पूरी लूट की वारदात में शामिल किया। टोटल 7 लोगों का गैंग बना। गुड्डू आलम वो रोहित सागर की उसकी दोस्ती थी, ठीक है, तो गुड्डू ने रोहित को शामिल किया। रोहित और श्याम करीब अच्छे दोस्त थे, तो रोहित ने श्याम को शामिल किया। इसके अलावा हाँ, तो ये टोटल 7 लोगों का गैंग बन जाता है और ये सब एक दूसरे जुड़े थे। अब ये 7 लोग मिलते हैं, इसके बाद पहले टिंकू से मिली जानकारी को एनालाइज किया जाता है। इसके बाद 1-2 बार ये खुद 7 लोग घर के आसपास से गुजरते हैं और घर के बारे में जानकारी इकट्ठा होती। जब इनको कंफर्म हो जाता है कि सच में वारदात को अंजाम देना उतना मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ा ये था कि घर में घुसना कैसे है। तो इसके लिए इन्होंने जो नरेंद्र अग्रवाल का पोता था उसको निशाना बनाया कि जैसे ही हम लोग पहले से घात लगा के बैठेंगे, जैसे ही इसका पोता घर से कहीं से आएगा और घर के अंदर घुसने लगेगा, तभी हम तमंचा तान देंगे और फिर इसके घर के अंदर घुस जाएंगे। उन्होंने इसी तरह से 2 जून की रात को वारदात का वक्त चुना। उन्हें पता था कि जो सिद्धांत है वो घर से बाहर गया है और आएगा है ये, लिहाजा पहले से ही वो घात लगा के बैठे हुए थे। जब सिद्धांत घर को आता है और घर में घुसने की कोशिश करता है, तभी ये पीछे से उसके ऊपर आते हैं और तमंचा तान देते हैं और सीधे घर के अंदर घुसकर पूरी लूट की वारदात को अंजाम देते। पुलिस ने इस मामले में कैसे खुलासा किया, सुनिए। 1 तारीख को यहाँ पर गिरधारीपुर कॉलोनी में नरेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ 4 बदमाश घर में घुस करके उन्होंने बंधक बना करके लूट किया था। इस पूरी घटना का अनावरण आज हापुड़ पुलिस ने किया है और इसमें मुठभेड़ में, कल रात मुठभेड़ में 2 बदमाशों को घायल किया है और इसके अलावा उनके 3 अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार से कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से घटना में लूटे गए जो पैसे थे उसमें से 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही साथ घटना में लूटा हुआ मोबाइल आईफोन 16 प्लस ये बरामद हुआ है। 4 अदद मोबाइल फ़ोन जो बदमाश थे इनके मिले हैं और सोने के 4 चूड़ी, 2 कंगन, 5 हार, 1 ब्रेसलेट, 6 कान का झुमका, 1 माथे का टिक्का और चांदी के 10 सिक्के बरामद हुए हैं, जो कि घटना का 100% जो ज्वेलरी गई थी उसकी रिकवरी हुई है। इसके अलावा बदमाशों के पास से जो वादी के घर से एक मोटरसाइकिल महिंद्रा सेंचुरियो गई थी जो लूट करके ले गए थे, वो भी बरामद हुई है। साथ ही साथ एक चोरी की बाइक बरामद हुई है जो कि रामपुर से चोरी हुई थी, वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है।
इनके साथ साथ 4 अवैध तमंचे, 4 खोखा कारतूस और 6 जिंदा कारतूस 315 बोर के बदमाशों के पास बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ सामने आया, किस तरह से इन्होंने योजना बनाई थी? इस पूरे घटनाक्रम में सूचना दाता जो है एक सतपाल नाम का व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर वादी के घर पर वो चिनाई का काम करता था। उसका एक लड़का था टिंकू ने ये सब पूरे घर के जो रेकी की थी और पूरी सूचनाएं टिंकू ने अपने दोस्त को दिया था, जो कि विक्की, जो एक अभी सिपाही है, जो सीतापुर में पोस्टिंग है उसकी, और वो अभी सस्पेंडेड है। उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है। उस सिपाही को सूचना दिया था और उसके सिपाही के जो जेल में गया था, इसके पहले सिपाही फेक करेंसी जो प्रतिबंधित मुद्रा होती है उसको ले जाने के चक्कर में जेल गया था। वहाँ से उसकी मुलाकात साहिब आलम और गुड्डू से हुई थी। साहिब आलम गुड्डू को उन्होंने सिपाही ने सूचना दिया और साहिब आलम गुड्डू ने अपने दोस्त श्याम और रोहित के साथ, और रोहित ने मोहित को, अपने साथी को इसमें कनेक्ट किया। इस तरह पूरी घटना में इस 7 लोगों का पूरा गैंग निकल करके सामने आया है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हो गई है। श्याम और मोहित की गिरफ्तारी अभी शेष है। इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके घटना में जो रुपए अभी बरामद नहीं हो पाए हैं, करीब 14 लाख रुपए, इनसे बरामदगी की जाएगी। अभी इस लूट के मामले में 2 अपराधी जो है फरार चले। पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुटी है और उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया। लेकिन ये खबर ने उन लोगों के कान खोल दिए जो लोगों पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते। देखिए, यहाँ पर एक मिस्त्री जो घर में काम कर रहा था, उसके साथ आने वाले बेटे जो किसी तरह से घर के अंदर बार बार दाखिल होता था। मान लो कभी पानी पीने जाता होगा, कभी कुछ करने जाता होगा, तो उसने लोगों के भरोसे का फायदा उठाया और घर की जानकारी जुटाई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस समय वो जमाना नहीं कि आप किसी पर भी भरोसा कर लें, चाहे जितना अच्छा आदमी बात करता हो, चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन नियत बदलने में समय नहीं लगता। लिहाजा अपने किसी भी बाहरी के व्यक्ति के सामने या अपने रिश्तेदारों के सामने भी कीमती सामानों को अपने घर से ना निकालें, ना ही उनकी चाबियों को, अपनी जो कीमती मान लो कोई अलमारी है जिसमें गहने जेवर है, उस चाबी को उस दौरान छुएं। दूसरी बात, जहां पर कीमती सामान हो उस घर कमरे से ज़्यादातर लोगों को दूर ही रखें, तो ही आप बच पाएंगे, वरना किसी न किसी दिन इसी तरह से आप भी शिकार हो जाएंगे लुटेरों को। अब यहाँ पर देखो, एक मिस्त्री काम करता था, उसके बेटे ने पूरी जानकारी जुटाई और फिर अपने गैंग के साथ मिलकर इस पूरी लूट कांड की वारदात को अंजाम दिया। जिस तरह से लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था, घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें सब पूरी जानकारी कैसे हासिल। वो किसी पर शक ही नहीं कर पाए थे कि आखिरकार कौन इतना हो सकता है, ऐसा हो सकता है जिसने लुटेरों को ये सब जानकारी इकट्ठा दी। क्योंकि हम लोग 4 ही 5 लोग हैं, तो पुलिस उनको लग रहा था यार लेकिन जिस तरह से लूट की वारदात हुई उससे ये साफ था कि हाँ, कोई जानने वाला है जिसने इन सब को ये पूरा घटनाक्रम बताया है कि कैसे, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद ही उन्होंने महज कुछ घंटों के अंदर, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर लूट की पूरी वारदात की और 2 करोड़ रुपए का गहना जेवर लेकर फरार हो जाते हैं। अब फयाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिएगा। और सबसे चौंका देने वाली बात यही थी कि इस लूट कांड में जो सिपाही था, यूपी पुलिस का सिपाही, जिसने लोगों की रक्षा की, कानून की कसम खाई थी कि वो कानून का पालन करेगा, उसी ने इस पूरे लूट कांड की साजिश रची, अपने साथियों को मिलाया और एक कारोबारी को अपने लालच का शिकार बनाया। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि बहुत खतरा आजकल हर जगह आपके आसपास मौजूद है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने मदद भेजी है। हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही अगर आपको रील की तरह खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यून्यूज़ यूपी डालेंगे, हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए, नमस्कार। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।